हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, प्यार से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, प्यार से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस YouTube चैनल पर। और रिश्तों की बात लेके आया हूँ। शुरुआत थोड़ा सा एक मधुर गाने से अचानक याद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ ये टॉपिक शेयर करने से पहले एक गाना शेयर कर लिया जाए जिसमें कुछ रिश्ता या कुछ ऐसी कुछ खुशबू सी आ रही थी। तो आज एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से, एस्ट्रोलॉजी के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे। जो आजकल हम प्रायः देख रहे हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये समस्याएं नहीं थी, पहले ये अड़चनें नहीं थी, पहले ये द्वंद्व नहीं थे, पहले इन मतलब इस तरह की चर्चाएं नहीं होती थी। हमेशा से थी ये रिलेशनशिप इश्यूज़, हमेशा से इंसान के अंदर रहे हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि जब दो बर्तन घर में होंगे तो कभी ना कभी तो टकराएंगे ही, और टकराने की आवाज़ भी आएगी। जब जिस घर में दो से ज़्यादा लोग होंगे, आपस में बात भी करेंगे, तो कभी जैसे प्रेम की बात है तो कभी कभी मनमुटाव की या मनभेद की बात भी होगी। तो ये रिश्ते हमेशा इश्यूज़ रहते ही हैं। तो कुंडलियों में भी तरह तरह के योग रहते हैं, और लेकिन आज हम इसको थोड़ा जेनरिक फॉर्म में समझते हैं। जनरल एक सामान्य दृष्टि से हम अगर देखें कि रिलेशनशिप इश्यूज़ तो सभी के ही होते ही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा रिश्ता होगा, वो कौन सा ऐसा पहलू होगा जीवन का, वो आयाम या वो आपका कौन सा हिस्सा है जिसमें आप ये इश्यूज़ फेस करने वाले हैं, या आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उससे पार पाने की कोशिश भी करेंगे। रिलेशनशिप से रिलेटेड, बिकॉज इट इज़ बिटवीन 2 and more पीपल। अगर आप 2 या 2 से अधिक, हम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ते थे ना कि 2 या 2 से अधिक वालों को ही बहुरूप दिया जाता था। तो अगर ये कहें कि ये 2 लोगों के बीच की बात है, तो तरह तरह के संबंध इंसान मनुष्य के अंदर हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 9 प्लैनेट हैं। एस्ट्रोलॉजी की सेंस में हम बात करते हैं, उसी नज़रिए से, उस चश्मे से देखेंगे। अगर आप इसमें विश्वास नहीं करते हैं तो भी ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए। जैसे कहते हैं ना कि एक समझाने के लिए जब किसी प्रश्न को सॉल्व करना होता था तो हम कह देते कि लेट द एज ऑफ द फादर इज़ एक्स, और फिर एक समीकरण बनाते थे, फिर एक इक्वेशन बनाते थे, उसके बाद उस गणित के प्रश्न को या उस फिजिक्स के प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 9 प्लैनेट्स हैं, 9 सिंबल्स हैं, 9 एक संकेत हैं, एक जैसे कहें कि लूडो की 9 गोटियां हैं जिसको अलग अलग तरह से चलाया जाना है, जो आपको समझाने के लिए ही ये रची गई हैं, आपको समझाने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं ज़्यादा वेट ना करते हुए। जैसे हम सन से रिलेशंस में आते हैं कि सन, सूर्य, जो पिता के सिंबल हैं, पिता हैं, अथॉरिटी हैं, बॉस हैं। तो किसी ना किसी को अगर सन से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं या आते हैं, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, सब प्लैनेट से संबंधित इस जीवन काल में आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक तरह तरह के जो आप जब अलग अलग स्टेप्स में गुजरेगी ना आपकी ज़िंदगी, तो हर तरह के प्लैनेट से या उससे जो सिग्निफिकेंस हैं, उससे जो रिलेटेड बातें हैं, उससे आप संघर्ष आप करेंगे, और वहाँ पे आप रिलेशनशिप इश्यूज़ देखेंगे। क्योंकि ये रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा था, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ थोड़ा अलग तरह से समझाने के लिए। तो सन यानी कि पिता, बॉस, अथॉरिटी, सरकार, राजा, कोई भी पदवी पे बैठा हुआ व्यक्ति, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मा। अब आप ये देखिए कि पिता से अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, पिता से बात बनती नहीं, या आप अपनी बात पिता को नहीं समझा पाते, या पिता आपको नहीं समझा पाते, या थोड़ा सा एक रस्साकसी चलती रहती है, तो इसका मतलब
उस क्षेत्र में आप रिलेशनशिप इश्यूज को फेस कर रहे हैं। सारे प्लेनेट से जोड़ूंगा एक एक करके, आप देखिए। इसमें कहीं ना कहीं सूर्य शनि का संबंध भी हो सकता है कि मतलब सूर्य कहीं ना कहीं से एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कहीं तो पीड़ित हो गए, मतलब कहीं ना कहीं सन इज इन ट्रबल, क्योंकि सूर्य शनि में भी पिता पुत्र का संबंध था। तो यानी कि सूर्य को कहीं ना कहीं कुछ एक अनकंफर्ट स्थिति है, एक बेचैनी वाली स्थिति है। तो सन से रिलेटेड हमने बात की। उसी तरह से अगर आप देखेंगे सन को ही थोड़ा सा और एलिब्रेट करें तो बॉस से नहीं बनते किसी की, या बॉस जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि पर ये तो मतलब हमारी आत्मा ही चूस लेगा, ये तो हमारी जान ही ले लेगा, इतना काम देता है, इतना टास्किंग देता है, कैसे पार पाऊँ इससे, कैसे इससे मतलब सॉल्यूशन कैसे करूँ, या अपनी बात इनको कैसे समझा पाऊँ। सेम वे अगर आप चंद्रमा की बात करें, मून, अब मून हमारा मन है, मून हमारी माता है। तो किसी किसी के जैसे मदर से बात नहीं बन रही, मदर से प्रॉब्लम्स उसको आ रही है। कुछ हो सकता है कुंडली में कुछ ऐसा योग बन गया हो कि चंद्रमा पीड़ित हो गया, तो चंद्रमा पीड़ित हो गया तो वैसे मन ही खराब हो गया, ये आदमी वैसे भी उदास रहता है, ये आदमी बहुत जल्दी मायूस हो जाता है, या इसको बहुत जल्दी मूड स्विंग्स आते हैं। तो उससे रिलेटेड रिलेशनशिप इश्यूज इसको खड़े हो जाएंगे। मतलब लोग बाग अधिकतर इसके मूड को लेकर बात करेंगे, कहेंगे कि यार इसका पता नहीं चलता, ये अचानक कभी मूड इसका ऐसा होता है, कभी अचानक से ये अलग ही मूड चला जाता है, मतलब मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि मदर के साथ इसकी नहीं बन रही, मदर जब तक दूर हैं तब तक तो इसकी ठीक बन रही है, लेकिन जब जैसे मदर जैसी पास आती हैं तो हो सकता है कि एकदम डिफरेंस ओपिनियन है, बात नहीं बन रही, और मतलब झगड़े हो रहे हैं उनसे, मदर से एक अजीब सी कसमसाहट सी हो जाती है जैसी मदर पास आ गई। कुछ समय तक तो ठीक है, लेकिन अचानक ही वो इरप्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि जुपिटर से छठे घर में चंद्रमा हो, जहाँ भी कुंडली में आपके जुपिटर बैठे, वहाँ से अगर छठे में चंद्रमा है, वहाँ से अगर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, उस घर से अगर गिने तो अगर चंद्रमा पड़ गया तो मतलब वहाँ गड़बड़, तो मतलब मून से रिलेटेड इश्यूज हो गए, मतलब मदर से नहीं बन रही, मदर से बातें नहीं बन रही, मदर को समझा नहीं पा रहा, या मदर इनको नहीं समझा पा रही, मतलब वहाँ पे ये रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होंगे। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, इसको डिटेल वे में तो कभी भी जब आप कभी इंटरेक्शन करें आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। आज मैं जनरली के रूप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे आसानी से जो चीज़ समझ में आती है और मैं आपको समझा सकूँ। अगर जैसे कहते हैं ना, इफ़ यू कैन नॉट मेक अंडरस्टैंड और इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन समथिंग इन सिंपल वर्ड्स, यू योरसेल्फ हैव नॉट अंडरस्टूड इट। तो सरल भाषा में, सीधी सादी भाषा में जो हमें समझ में आए, अगर हम वो समझा पाएँ। तीसरे पे आते हैं मंगल देव। तो मंगल से रिलेटेड है, मंगल भाई का प्रतीक है, या कोई भी जो आपसे भाई जैसा रिश्ता रखता है। तो अगर आपको भाई से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, भाई से बात बन नहीं रही है आपकी, भाई आपकी बात नहीं मानते, या भाई से दुखी हैं आप, या भाई आपसे दुखी है, मतलब देयर इज रिलेशनशिप इश्यूज विद द ब्रदर्स या ब्रदर लाइक पीपल। तो जैसे ही कोई आपको मिले तो बोला भाई है, बोला बोला भाई मत बोल बस। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, भाई भाई में जब झगड़ा होता है तो बहुत बड़े लेवल का हो जाता है, खून के रिश्ते होते हैं ये। लेकिन जब इनमें डिफरेंस ओपिनियन खड़े होते हैं तो धीरे 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 समय के साथ रहते रहते और भाई भाई में कभी कभी एकदम मतलब खूनी तक झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जैसे एक ही ब्रांच से निकले हुए दो, एक ही पेड़ से निकली हुई दो ब्रांचेस हैं, तो इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटी होती हैं। एक दूसरे की कमियां को ये लोग जानते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को ये लोग जानते हैं। तो जब ये दोस्त से दुश्मन बनते हैं, या कहीं भाई से जब ये दुश्मनी में आ जाते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। तो क्या जो भी इस रिलेशनशिप्स को फेस कर रहे हैं, मतलब उनकी कुंडलियों में हो सकता है कि मंगल शनि योग है, सगे भाई से अधिकतर लोग दुखी रहते हैं, या मंगल शनि के नक्षत्र में चले गए, शनि मंगल के नक्षत्र में आ गए, या मंगल किसी तरह से पीड़ित हो गए, मंगल राहु के साथ आ गए, या मंगल कुछ ऐसे घर में चले गए, 8वें घर में चले गए, तो वहाँ पे और ज़्यादा ट्रबल्स उन्होंने फेस किए। मंगल
छठे घर में चले गए, छठी राशि में चले गए, उनको ज़्यादा भाई से रिलेटेड इश्यूज फेस करने पड़ते हैं या उनके भाई को भी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। उसी तरह से हम आगे आए बुध। बुध होता है हमारे सभी फीमेल रिश्तेदार जो कि हमारी माता को छोड़ के और पत्नी को छोड़ के, क्योंकि पत्नी के लिए शुक्र और माता के लिए चंद्रमा का प्रयोग किया जाता है एस्ट्रोलॉजी में, या हम बिल्कुल समझने के लिए। तो बुध का मतलब है अगर बुध पीड़ित है, बुध से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, वैसे और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात सिर्फ रिलेशनशिप्स की कर रहे हैं। तो जितने आपकी बहुत सारे जो महिला रिश्तेदार हैं, ये बहन, बुआ, मौसी, चाची, ताई, फिर उधर इन लॉज में आप देख लें तो साली, सहेली, सलज, तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां या मतलब ट्रबलसम है इनकी लाइफ। तो अगर बुध पीड़ित हो गया आपके कुंडली में, अगर मतलब योग ही आप लेके आए थे वो, और जब गोचर भी चल रहा है, समय ऐसा चल रहा है, वो शनि की तीसरी दृष्टि उस पर आ रही है, तो उनकी लाइफ में आपको ज़्यादा उठापटक नजर आएंगे। अगर तीसरी दृष्टि में, अगर शनि की तीसरी दृष्टि में, मतलब शनि जहाँ भी बैठे हैं, मान लो आपके 1 नंबर राशि में बैठे, तो 1, 2, 3 में अगर बुध आ गए, तो उनकी लाइफ में ज़रूर अप डाउन एक इशारा आ गया आपको कि भाई वहाँ से रिलेटेड तो प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। और जितना भी हम कर सकते हैं, अब क्या किया जा सकता है, बहुत सारे बोलते हैं रिमेडी बता दो, सॉल्यूशन क्या करें, वो अलग चीज़ है। आज हम बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज आप जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहाँ आपको ये खबरें आ रही हैं, किस किस एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। तो अगर आप देखेंगे भी किसी परिवार में कुछ हेरिडिटरी में, या कहें कि उनके कुल में, या उनके आसपास मोहल्ले में, बड़े कुनबे में आप जाएंगे, तो अगर बुध पीड़ित हो गया तो, या बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जो कन्याएं हैं, स्पेशली शादी के बाद, या उनमें कुछ ना कुछ ट्रबल आ रहा है, मतलब शादी हो गई, तलाक हो गया, फिर से अपने घर आ गई या वहाँ रह रही हैं, लॉट्स ऑफ ट्रबल्स दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ। तो बुध से रिलेटेड आप रिलेशनशिप इश्यूज अगर फेस कर रहे हैं, तो फिर हम बृहस्पति में जाएं, तो बृहस्पति गुरु हैं और कहीं फादर भी हैं, एक्चुअली 9th हाउस फादर भी हैं। तो यहाँ भी, लेकिन स्पेशली गुरु के लिए ज़्यादा आता है ये। और जो भी गुरु हैं, जो भी ज्ञान देने वाले हैं, टीचर्स हैं, आप उनके प्रति बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं। आपकी गुरु से बनती नहीं हो, या गुरु आपको समझा नहीं पा रहे, या कहीं ना कहीं आपका गुरु से झगड़ा चल रहा है। हो सकता है जिस गुरु ने आपको बनाया, आपने उसको ही धोखा दे दिया, या गुरु आपका शोषण कर रहा है, मतलब आपको ऐसा गड़बड़ गुरु मिल गया जो आप आपका सब कुछ लूट रहा है धीरे धीरे, जैसे भी। तो हम सुनने में तो बहुत चीज़ें सुनते हैं ना कि बड़ी बड़ी, कि सभी के लिए सच नहीं हो सकता ना कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए। तो ट्रबल गुरु भी होते हैं। आपको चंडाल गुरु मिल गए, आपको गलत गुरु मिल गए, तो आपको गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया गया, या आपके पास जो भी कुछ था, जैसे कि ना, छीन लिया गया। आप बोलोगे भैया ये क्या हुआ, कुछ चीज़ों में उसका अच्छा भी हो रहा होगा, लेकिन बुरा भी होगा कि भाई आपका जो इस भौतिक संसार में जो है वो छीन लिया, जिससे कि आप आध्यात्मिक पे ध्यान दो। तो किसी ने तो उसको उस सेंस में ले लिया। तो गुरु से ट्रबल आ रही है, मतलब टीचर से ट्रबल आ रही है, जो भी आपको विजडम दे रहा है, जो भी आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, या आप जिससे सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ गुरु से रिलेटेड एस्पेक्ट में है। ये सेम वे एज ए स्टूडेंट भी हो सकती है। मतलब आप अगर गुरु हैं, तो वहाँ पे वो रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ झाला हो रहा है। शुक्र को बिल्कुल अलग तरह से कवर करेंगे, क्योंकि शुक्र बिल्कुल, इनमें सबसे ज़्यादा जो रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, ये शुक्र के कारण होते हैं, क्योंकि शुक्र ही एक्चुअली रिलेशनशिप्स के लिए रिलेटेड पढ़ाया जाता है। मैंने 9 के 9 प्लैनेट से समझाने की कोशिश की आपको, मतलब कर रहा हूँ। तो शुक्र को हम अलग से अगर समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आते हैं शनि पे। शनि हैं हमारे जो भी मतलब जो कर्म करने वाले स्पेशली लोग हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, या हमसे कहें कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से थोड़ा हमसे नीचे स्तर पे हैं। कोई भी, किसी भी स्तर में आप हैं, आपसे जो नीचे स्तर पे जो लोग हैं, वो आपके लिए शनि हैं। या जो आपके लिए काम करते हैं, आप जिनसे काम ले रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के काम हो सकते हैं, या आप जहाँ कहीं भी जॉब प्रोफेशन में हैं, वहाँ आपके लिए, आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ शनि से रिलेटेड है।
और जो मांगने वाले लोग हैं, जैसे चौराहे पे आपको मिल जाते हैं, कहीं भाई दे दे, है ना, या कहीं आप एजिटेशंस फील कर रहे हैं कि आपके खिलाफ मोर्चाबंदी हो गई कि भाई आप दीजिए, मतलब मेहनत कश लोग हैं ये, पसीना बहाते हैं, तो वहाँ से अगर रिलेटेड आपको इश्यूज आ रहे हैं, मतलब आपकी हो सकता है बड़ी फैक्ट्री है और वहाँ पे लोगों ने मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, भूख हड़ताल कर दी, या चीज़ें आपके लिए मतलब इट इज़ बिकमिंग लिटिल बिट ऑफ ट्रबल रिलेशंस विद दैट सैटर्न, तो ये वाले जो रिलेशनशिप इश्यूज फेस करते हैं अपने लोअर क्लास पीपल से, या आपके अंडर में जो लोग हैं, या आप पर आश्रित जो लोग हैं, या आपसे जो अपेक्षाएं कर रहे हैं कि आप इनको कुछ देंगे जिससे कि इनका जीवन यापन चले या इनकी लाइफ में जीवन में बढ़ोतरी हो। उसी तरह फिर जैसे हमने बात कही 2 प्लैनेट, क्योंकि 7 के अलावा राहु केतु भी हैं। राहु मुख्यतः देखा जाता है कि रिलेशनशिप में अगर देखें तो ससुराल के बारे में कहा जाता है कि ससुराल से आपके कैसे संबंध हैं, ससुराल से आप किस तरह का लेन देन करते हैं, वहाँ से आपका क्या चल रहा है, मतलब मामला सही है या गड़बड़ है। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं अगर मामला ससुराल में मामला गड़बड़ है तो आपका राहु बहुत बुरी तरह खराब चल रहा है। और मतलब एस्ट्रोलॉजी की भाषा में इसको कहा जाता है कि अगर ससुराल से संबंध सही है तो यानी कि राहु आपका लगभग ठीक ठाक आपको रिजल्ट दे रहा है। तो केतु नाना भी कहा जाता है, हालांकि राहु यहाँ पे एक बात छोड़ के दादाजी के भी कहा जाता है कि बाबा जो होते हैं हमारे ग्रैंडफादर, वो भी राहु से ही संबंधित होते हैं कि वहाँ से रिलेशन कैसा रहा, ठंडा रहा, थोड़ा सा गर्माहट वाला था, थोड़ा सा आपको मिला उनका सानिध्य या नहीं, ये एक एस्पेक्ट बन जाता है, मतलब उससे सिग्निफिकेंस है। उसी तरह से अगर आप केतु को देखें तो केतु आपका मेल चाइल्ड भी है, मतलब पुत्र आपका है। अब बात वहाँ सन की करी तो पिता, और केतु अगर है तो पुत्र से रिलेटेड है। तो अगर आप जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में तो बड़ा डिमांड है ना, बेटा ही होगा, बेटा ही चाहिए, है ना, यहाँ पे फीमेल फर्टिसाइड के चक्कर में। तो अगर आपके पुत्र नहीं तो मतलब केतु आपका खराब है। उसी तरह से जैसे मैंने कहा था बुध से रिलेटेड है, अगर आपके बेटी नहीं तो मतलब बुध आपका खराब है, वहाँ से आपको ब्लेसिंग नहीं मिली है, मतलब बुध या तो बेटी की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं या घर में बेटी हुई ही नहीं, तो बुध से रिलेटेड इश्यूज हैं। तो अलग में आज हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। उसी तरह से केतु है तो मतलब मेल चाइल्ड है, जो पुत्र है आपका, उससे आपके कैसे संबंध चल रहे हैं, या तो है नहीं, या अगर है तो उसके साथ मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रबल सम चीज़ें आप फेस कर रहे हैं ज़िंदगी में। एक तो होता है कि वो चीज़ हो ही ना, मतलब इतना डीप इम्पैक्ट उसका हो गया, और अगर है तो वहाँ पर इश्यूज जो आएंगे तो हैं ही समय के रहते रहते, तो वहाँ पर उस समय में वो इफेक्टेड चल रहा है वो आपका एस्पेक्ट। उसी तरह से केतु नाना भी होते हैं, मतलब नाना की लाइफ कैसी रही, नाना की ज़िंदगी कैसी रही, नाना से रिलेटेड क्या चीज़ें आपने देखी, मतलब उनका जीवन संघर्ष वाला था या मज़े वाला था, ऐशो आराम वाला था। तो सेम ऐसी बाबा जैसे राहु अगर कैसी ज़िंदगी थी उनकी। तो इन सभी की बात की, जैसे शुक्र पे हम फिर से आते हैं। शुक्र स्पेशली है पति और पत्नी का कारक, तो मतलब पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। और भी यहाँ पर रिलेशंस आ जाते हैं वीनस में, क्योंकि वीनस को सबसे ज़्यादा लोगों ने मिसयूज़ किया है। अगर आजकल जैसे जब हम आधुनिकीकरण में चल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे रिलेशंस बन रहे हैं जो कहने को तो पत्नी ही या पति या पत्नी ही आपका वीनस था, पर मल्टीपल वीनस के चक्कर में लोग पड़ गए। तो अगर किसी तरह से आपकी कुंडली में वीनस प्रभावित हो गया, या वीनस दूषित हो गया, या वीनस पे गलत प्रभाव पड़ गया, या आपने अपने कर्म के द्वारा वीनस को खराब कर लिया, आपके ऐसे कर्म रहे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी कहें या सिचुएशंस ऐसी कहें, वो कहते थे ना, वो बड़ा अजीब एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, क्योंकि कभी कभी जब आप स्क्रिप्ट नहीं बनाते तो जो फ्लो में मिल जाए तो ईश्वर वगैरह आ रहे होते हैं। एक राजेश खन्ना की पिक्चर थी ना कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हुए, मतलब सिचुएशन जैसे ना पूरी कायनात ने ऐसा कुछ कर दिया कि वो गलत रिलेशन की तरफ बढ़ गया, तो अपनी जिम्मेदारी नहीं भैया, ऐसे उनका। तो ऐसे ही आज हम बात करें तो बोले ये प्लेनेट पर डाल दो यार कि ये प्लेनेट की वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अगर जिसका वीनस प्रभावी हो जाए या बहुत ज़्यादा
गड़बड़ जाले में फंस जाए तो उसके मल्टीपल रिलेशंस या मल्टीपल शादियों का योग बन जाता है कभी कभी, रिलेशन का स्पेशली। तो वीनस को बहुत, मतलब रिलेशनशिप में जब हम बात करते हैं कि वीनस को बहुत ज़्यादा सही रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चर्चाएं होती हैं, जो इशू खड़े होते हैं, वो शुक्र से संबंधित ही होती है कि भाई इसके जो संबंध बड़े ख़राब हैं। अधिकतर संबंध, नाजायज़ संबंध, गलत संबंध, अवैधानिक संबंध, और जितने भी रूल रेगुलेशंस बने हैं आप भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कानून जो बनेंगे कि इनको ठीक किया जाए, इनको ऐसे ठीक किया जाए, वो सारे वीनस से संबंधित रिश्तों में ही पैचअप करने के लिए होते हैं। भैया शादी हो गई, अब तलाक होगा तो भाई वापस कितना पैसा देना है, और कुछ धर्मों में जैसे मेहर की रकम पहले से तय कर लो, भाई अगर ये बात नहीं बनी, हम इस रिश्ते को नहीं चला पाए तो कितना पैसा हमारे में लेन देन होगा। तो वीनस को हैंडल करना, आप जैसे कहते हैं ना कि वीनस को जिसने बढ़िया से हैंडल कर लिया तो उसकी ज़िंदगी में लग्जरीज और बाकी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन अगर वीनस बिगड़ जाता है या शुक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो दुनिया भर के वो जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चक्करबाजी उनकी हो जाती है। तो शुक्र मतलब यही है कि आपका अपोजिट जेंडर के साथ संबंध कैसा रहा, आपने सही से रखा या नहीं रखा। आपकी कुंडली में योग तो था कि भाई आप अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अट्रैक्ट कर लेते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर्टिकुलर फिजिकल संबंध में ही बंध जाएं। आप दूसरी चीज़ें हैं, आपको बातें करनी भी बड़ी अच्छी आ सकती हैं, आप अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात सही से समझा सकते हैं। हमारे बिजनेस में देखो आप कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है वीनस एलिमेंट का, वो जानबूझ के वो जो रिसेप्शंस वगैरह में रखना है, अब कुछ लोग इससे आहत हो जाएंगे, तो वो मेनली वही है, वीनस एलिमेंट को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि इसमें अधिकतर महिला से संबंधित ज़्यादा होती हैं ये सब चीज़ें। तो मेरा यहाँ कहने का जो मेन मकसद है कि 9 प्लैनेट हो गए तो कोई ना कोई रिलेशनशिप इश्यूज तो आपकी ज़िंदगी में आएगा ही। तो जो रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने तो 9 प्लैनेट्स की बात की, अलग अलग इन चीज़ों की बात की, अब ये आपस में भी कम्युनिकेट करेंगे या इनसे रिलेटेड है। भाई सूर्य शनि हो गए तो पिता पुत्र का हो गया, या आपके फादर का आपके एम्प्लॉय से हो गया, वहाँ से झगड़ा वगड़ा, वहाँ से रिलेशन हो सकता है। गवर्नमेंट या जो किसान, उनके बीच में आंदोलन से रिलेटेड मैटर खड़ा हो सकता है। चंद्र शुक्र का अगर बात नहीं बन रही तो भाई माँ और पत्नी यानी कि सास बहू के इशू हो सकते हैं। सेम वे ऐसे दामाद और सास के बीच में झगड़ा वगड़ा, उनकी बातें न बनना, विचार न मिल पाना, तो ऐसे कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप जब इनको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह के रिलेशनशिप इश्यूज आ जाए। तो ये सबसे बड़ा एरिया है अगर देखा जाए रिलेशनशिप इश्यूज का, बहुत बड़ा एरिया है, और इसको डील करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं जहाँ से इनको ठीक करने की कोशिश की जाती है। क्या आप हमेशा ठीक कर सकते हो? 100% कोई नहीं अचीव कर सकता। कुछ ना कुछ इश्यूज तो जैसे कहते हैं रहेंगे ही। तो अगर आपके बॉस से थोड़ा झगड़ा रहता है, अगर आपका किसी से पर्टिकुलर रिश्तेदार से बात नहीं बन रही, तो कोई बात नहीं भाई, इसका मतलब हो सकता है पति और पत्नी के रिश्ते जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? मेन आप पकड़ के रखिए कि भाई यार वहाँ से अगर गड़बड़ चल रहा है तो चलो ठीक है, इसको तो मैं पैचअप करके या थोड़ी दूरी बना के इग्नोर करके आप चीज़ों को निभा लेंगे। लेकिन अगर आपके जैसे शुक्र से मामला गड़बड़ा गया तो मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा। ऐसे सूर्य से अगर गड़बड़ा गया तो मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड पंगे, कोर्ट केस, दुनिया भर की चीज़ें वो बढ़ जाएंगी आपकी। तो आपको लगे यार आप कैसे निपटे इसमें, और चंद्रमा आपने पीड़ित कर लिया या चंद्रमा से बात नहीं बन रही, तो आप खुद से आपको अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अंदरूनी रूप से आप दुखी नजर आएंगे। तो भाई अगर आपको इश्यूज चल रहे हैं दूसरे रिलेटेड, शुक्र से अलग, शुक्र को अगर छोड़ दिया जाए तो भाई ठीक है, इसका मतलब वो रिलेशनशिप इश्यूज तो आएंगे आपकी ज़िंदगी में, मगर उस एस्पेक्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, किसी अथॉरिटी से रिलेटेड आ रहे हैं, आपका फटाफट चालान कट जाता है, आपको उस तरह की समस्याएं ज़िंदगी में ज़्यादा आती हैं। तो भाई जैसे कहते हैं ना कि वो टोकरी है कि भाई यहाँ 15-20% यहाँ पर तो वेस्ट आपकी एनर्जी होनी ही है उन रिश्तों को ठीक करने में, उसको बचाने में।
तो अगर जो मेजर पोर्शन जो आजकल जहाँ पे जिसको ठीक रखने की ज़रूरत है, जो शुक्र को आपको संभालने की ज़रूरत है, चंद्रमा को आपको संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ओवरऑल हेल्थ भी है आपकी, तो भाई उनको आप संभाल लीजिए। बाकी जो है उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, देख लीजिए, किसी कुशल ज्योतिषी से थोड़ा एनालाइज करा लीजिए भाई किस किस मैटर में मुझे थोड़ा सा सजग ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। अप डाउन हो गए तो गोचर करके तो सभी की राशियों में घूमते हैं, वो प्लैनेट्स एक जगह तो टिकते नहीं जहाँ भी आपका जन्म हुआ था, जब वो तो उस समय की स्नैपशॉट हो गई। मगर आप जान लीजिए कि ये इशू तो आपको रहना ही है भैया, यहाँ से तो रिलेटेड आपको ये चीज़ें फेस करनी है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और कि भाई ठीक है, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं, या वो एक किसी ने और एक गाना सुझाया था बड़ा अच्छा सा, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप देख लीजिए कि कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, यह प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। हल निकालिए समस्याओं का, अच्छा सा हल निकालिए, उसको आप बहुत जल्दी ठीक कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो चलता रहेगा, थोड़ा बहुत चल रहा, बस आप उसको देख लीजिए, विद इन स्पेसिफिकेशंस में आप उसको मैनेज कर लें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करी 9 प्लैनेट्स के द्वारा रिलेशनशिप से रिलेटेड, और जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आपको किस से रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, और देखते हैं फिर और क्या सोल्यूशन इसके सुझाए जा सकते हैं। नमस्कार।